सभी से मेरा जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। जैसे कि भक्तों आपको मालूम है आज अपरा एकादशी है। आइए सुनते हैं अपन अपरा एकादशी के बारे में कुछ जानकारी। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही इस व्रत का पाठ अवश्य करें। जानिए एकादशी की व्रत कथा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ मस्त हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। अपरा एकादशी पर आज काफी शुभ युगों का निर्माण हो रहा है। आज के दिन विष्णु जी के साथ वामन भगवान की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करने से यश, कीर्ति, धन, सम्मान, मान सम्मान और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी की महत्ता के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं, सुनते हैं अपरा एकादशी के संपूर्ण व्रत की कथा के बारे में। जय श्री कृष्ण भक्तों। अपरा एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने बताया। आइए जानते हैं इस महत्व के साथ साथ संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूँ। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने अनजाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, वह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अपरा एकादशी के व्रत रखने से भी वे पाप रहित हो जाते। यदि कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वो क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सदगति को प्राप्त करता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित है और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है।
इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का पाठ करने या फिरने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुनो। श्री कृष्ण कहते, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्र ध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पत्ति का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसको पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। तो भक्त दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सभी से मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।